जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने मुख्तलिफ़ साइट्स का जिक्र किया था, जो मुख्तलिफ़ साइट्स डिस्कवर हुई, जिनमें हमने देखा था कि हड़प्पा सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई, सर दया राम ने इसको किया, सर दया राम। फिर रखेल दास ने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ ही जो है वो सर जॉन मार्शल की खिदमत ली गई। सर जॉन मार्शल ने आके इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, 1922 में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ साइट्स दरियाफ्त होने लगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी सुरका जेंडर जो बलोचिस्तान में एक बड़ी साइट है, फिर चंद होडरो का हमने जिक्र किया था। इसी तरह इंडिया में जो इस वक्त जो इलाके हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि काली बंगना, ठीक है, लोथल, ठीक है, ये और दुल्हावीरा, ठीक है। तो ये बहुत अहम साइट्स जो हैं वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने इन साइट्स का जिक्र किया था। आज हम देखते हैं कि ये जो साइट्स दरियाफ्त हुई यहाँ से इनकी खसूसियात क्या है, यहाँ से जो चीज़ें हमें मिली हैं, डिस्कवर हुई हैं, ठीक है, और इससे हमें उनकी किन खसूसियात का इल्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देख के बड़ी हैरत होती है कि टाउन प्लानिंग बड़ी कमाल की नज़र आती है। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज़ अमूमन ये कहते रहे हैं, अहले मगरब ये कहते रहे हैं कि जी मशरिक वालों को सिविलाइजेशन का पता ही नहीं था। ये सारी सिविलाइजेशन जो हैं असल में मगरिब में हुई हैं, बल्कि आप जानते हैं कि बरतानिया तो ये भी कहता रहा है कि हम तो मशरिक में आए ही इन लोगों को सिविलाइज करने के लिए आए थे। लेकिन अब ये जो डिस्कवरीज हुई हैं तो पता चलता है कि भाई अहले मगरिब मशरिक तो बहुत हज़ारों साल पहले बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता थे, बड़े सिविलाइज थे। तो हम देखते हैं कि ये जितनी भी साइट्स दरियाफ्त हुई हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या काली बंगना है, लोथल है, ये सब में हमें एक तरह की टाउन प्लानिंग नज़र आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लगता है ये है कि इनके कहीं ऐसे हुक्मरान रहे हैं, इनके हुक्मरान रहे हैं, अगरचे हमें इन हुक्मरानों का पता नहीं है, क्योंकि अनडिसाइफर्ड है जो इनका जो स्क्रिप्ट है, इनकी जो तहरीरें लिखी हुई हमें मिली हैं, वो अभी तक हम पढ़ नहीं सके। आर्कियोलॉजिस्ट जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो पढ़ नहीं सके अभी तक इसको। हालांकि जो पहली स्क्रिप्ट था सुमेरियंस का क्यूनिफॉर्म, वो पढ़ा जा चुका है, ये नहीं पढ़ा जा चुका अभी तक, हम नहीं पढ़ सके, इसलिए हम इनके हुक्मरानों के नामों से वाकिफ़ नहीं है। नाम इनका निज़ाम हुकूमत क्या था उससे भी हम वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी टाउन प्लानिंग से लगता है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, क्योंकि बिल्कुल एक तरह की प्लानिंग नज़र आती है, हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में भी, लोथल, बाकी सब सिटीज़ में एक तरह की टाउन प्लानिंग नज़र आती है। और कैसी है कि टाउन दो हिस्सों में तकसीम था। एक है शहर का अपर पार्ट, ऊपर बुलंदी पे है, जैसे हमें मोहनजोदड़ो में तो बहुत वाज़ेह नज़र आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिटाडल, ठीक है। यहाँ पे इनके बादशाह रहते थे या बड़े लोग रहते थे, या कोई मजहबी रसूमात अदा करने के लिए कोई इनका टेम्पल वगैरह होते थे, ठीक है। दूसरा जो है वो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर पार्ट है, जहाँ आम लोग रहते थे। लेकिन लोअर पार्ट जो है इसका भी खूब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की गई है। सड़कें, गलियाँ बड़ी हवादार हैं, सड़कें बड़ी प्लानिंग के साथ बनाई गई हैं, और बड़ी हैरत होती है कि जो ब्रिक्स हैं, ईंटें जो हैं, उनका सेम साइज़ है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पूरे सांचों में ढाला गया था, फैक्ट्री लगी हुई थी जिससे ईंटें बनती थी, और बिल्कुल एक तरह की ईंटें जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। फिर मोहनजोदड़ो में ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमें अंडरग्राउंड जो है वो सेवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम हमें नज़र आता है, यानी निकासी आपका बड़ा बेहतरीन बंदोबस्त था। अच्छा, आज भी हमारे अक्सर देहातों में कुछ अर्सा पहले तक वाशरूम नहीं थे घरों में, हर घर में, देहातों में अभी तक ये सूरत हाल है। लेकिन उस दौर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो हमें सिविलाइजेशन मिली है, तकरीबन हर घर के साथ अलग बात है। तो यानी कितने पता चलता है कितने सिविलाइज लोग थे, और अपने इनके अंडरग्राउंड पानी इनका बाहर जाता था, और शहर में पानी नहीं खड़ा होता था और ताफुन नहीं फैलता था, ये अपना फुजला बिल्कुल बड़ी प्लानिंग के साथ बाहर जाके फेंक के आते थे। तो ये ज़बरदस्त। अच्छा, फिर एक इनका ये जो मोहनजोदड़ो में हमें मिला, एक बहुत बड़ा बात मिला है जिसे हम कहते हैं ग्रेट बात, बहुत बड़ा बात मिला है। यानी इसका मतलब है ये शायद ये हमारा तस्वर है गंगा में स्नान करना, नहाना, इकट्ठे होकर नहाते हैं, या ये तस्वर जो है शायद वो ग्रेट बात का यही था कि या तो पूजा के इकट्ठा करते थे पानी में इकट्ठे, ठीक है। तो ये बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, फिर वहाँ पे हमें ग्रेनरी मिली हैं, यानी इसका मतलब है कि वो सरप्लस हो जाती थी फूड उनके पास। वीट जो थी
वीट या बाकी जो क्रॉप्स थी, चावल का तो खैर नहीं कोई सबूत मिला इन इलाकों में। लोथल में चावल का मिला है, पता चलता है कि, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पता नहीं चला कि चावल से ये वाकिफ़ थे या नहीं वाकिफ़ थे, राइस को नहीं जानते थे ये। लेकिन ये जितने स्टोर हाउस मिले हैं, ये ज़ख़ीरे मिले हैं, यानी ग्रेनरी का मतलब है बड़ी इमारतें जहाँ पे स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो गंदम स्टोर करते थे, इसका मतलब है ये इनकी गंदम इतनी होती थी कि सरप्लस में चला जाता था ये सारा, ठीक है। तो बड़ी इकॉनमी इनकी स्ट्रांग थी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमें पता चलता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ट्रेड के बारे में हम देखते हैं कि इनकी ट्रेड भी उस दौर में होती थी, ख़ास तौर पे मेसोपोटामिया में जो सुमेरियंस थे उनके साथ, और पर्शियन गल्फ़, अरेबियन सी के ज़रिए इस्तेमाल होती थी। बलूचिस्तान में जो बड़ी साइट हमें पता चलता है, कौन सी वाला, सुरका जेंडर। सुरका जेंडर जो है वो एक मंडी थी गोया के, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और सुमेरियंस को लिंक करती थी आपस में, सुरका जेंडर, ठीक है। तो इनकी ट्रेड होती थी बाकायदा, बहुत सारी चीज़ें पता चला है कि इन इलाकों से वहाँ जाती थी और वहाँ से इन इलाकों में आया करती थी, ठीक है। ख़ासतौर पे औरतों के जेवरात के बारे में पता चलता है कि वो वहाँ से आते थे और यहाँ से ये लोग लेके जाते थे, यहाँ से खिलौने भी वहाँ पे जाया करते थे, और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ये भेजते थे। तो यानी ट्रेड में उस वक़्त ये कितने एक्सपर्ट थे और बड़े महारत के साथ अपने इनके तजारती काफ़िले जाते थे और उस दौर में। फिर अच्छा, इसको हम ब्रोंज़ एज कहते हैं, ब्रोंज़ एज कहते हैं। और ब्रोंज़ की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा जो 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं। एक तो है जी, बियर्ड मैन का स्टैच्यू मिला है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि वो जो उस दौर के पुरोहित थे वो मेडिटेशन करते थे, क्योंकि वो आदमी जो बैठा है बियर्ड मैन, वो मजहबी आदमी लग रहा है, क्योंकि वो उसकी आंखें बंद हैं और वो मेडिटेशन कर रहा है, मुराकबे में है गोया के, ठीक है। तो इससे उनका ज़बरदस्त पता चलता है कि एक तो मजहबी हवाले से कि पुरोहित जो है बड़े छाए हुए लोग थे, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ मिली है वो है डांसिंग गर्ल, ब्रोंज़ की बनी हुई, इतनी खूबसूरत वो उसकी तख्लीक है, इस तरह इतना खूबसूरती से उसको बनाया गया है कि बहुत अरसे तक ये ख्याल किया जाता रहा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है बाद में किसी ने बनाकर इसको वहाँ पे दबा दिया हो, उन्हीं दिनों कहीं किसी ने, लेकिन उनकी आर्ट से आप पता चलता है कि वो इतने माहिर हो गए थे कि डांसिंग गर्ल को बनाकर इस बात का सबूत मिलता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग इंतहाई माहिर हो चुके थे इस तरह के स्टेच्यू बनाने। अच्छा, तीसरी जो बहुत अहम चीज़ हमें मिली है वो है पशुपति सेल, ठीक है। एक आदमी ऐसे बैठा है और उसके इर्द गिर्द जानवर हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जो जानवर उसे देख रहे हैं, इसका मतलब है वो जानवरों का देवता है, ये शो करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि वो कितना अहम है उनके लिए, क्योंकि वो सील वहाँ पे हमें मिली है, ठीक है जी। तो ये मालूमात जितनी हमें मिली हैं, ये वहाँ से जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उन्हीं से हमने अंदाज़े लगाए हैं, उन्हीं से हमने अंदाज़े लगाए हैं। यानी हमें ग्रेट बाथ नज़र आ रहा है, बियर्ड मैन का स्टैचू नज़र आ रहा है, डांसिंग गर्ल हमें नज़र आ रही है, ब्रोंज़ से चीज़ें बनी पता चल रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो मेसोपोटामिया में हमें मिली हैं वो यहाँ भी मिली हैं, इससे ट्रेड का इनका अंदाज़ा हो रहा है। बाकी इनके बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी मालूमात अभी तक हम तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? इनकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ सके, वो अनडिसाइफर्ड है। इनका जो स्क्रिप्ट है वो जब भी पढ़ा जाएगा तो उम्मीद है कि बहुत ही कीमती मालूमात, इनके किंग्स के नाम क्या थे, रूलर्स कौन थे, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। जैसे हमें पता चलता है कि हम्मुराबी ने एक दुनिया को कानून दिया था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी साफ ज़रा हो सकता नहीं, लाजमी तौर पे पूरी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, कवानीन बनते होंगे, आयन होगा इनका, इनके हुक्मरान होंगे, उनके नाम होंगे, तो ये अभी तक हमें पता नहीं चला। जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा जाएगा तो बहुत उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मालूमात, कीमती मालूमात हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।